हुक्म कीजिए किंग सलाज। हुक्म कुछ नहीं है मुस्तानी। तो क्या आप दारा के हाथों मुस्कान को मरवाने का अमल नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल। मुस्कान नागन हमारी दुश्मन है, उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। क्यों साहब? बिल्कुल ठीक कहा आपने किंग सलाज। सल्तनत नेवलिया के हर दुश्मन, हर नागिन को जान से मार देना चाहिए। शाबाश सावा, हमें तुमसे यही उम्मीद। जाओ, सल्तनत नेवलिया के नेवले सुबह से भूखे, उन्हें नागनों का गोश्त खिलाओ। जाओ। जो हुक्म किंग सलाज। किंग सलाज, क्या हम वाकई मुस्कान को नहीं मारेंगे? मस्तानी, तुम्हारी अकल पर मातम करने को दिल चाहता है। इस कदर इज्जत अफजाई की वजह मैं जान सकती हूँ? बेवकूफ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारा सावन मुस्कान नागिन का आशिक है। अगर हम अपनी प्लानिंग सावन के सामने बयान कर देते हैं तो वो यकीनन मुस्कान को बाखबर कर देता। सॉरी किंग सलाज, मुझसे गलती हो गई। जाओ मुस्तानी, क्या याद करोगे? माफ किया, अब बस देखती जाओ कैसे किंग सलाज अपने जादू के जरिए तारा को अपने तलिस्म के काबू में करेगा। इससे क्या होगा किंग? तारा अपने हाथों से, मस्तानी अपने ही हाथों से अपनी ही पाली हुई मुस्कान नागन को जान से मार देगा। यमी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मैं मुस्कान को मरने नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आनन फानन चानन शूशक शूशक शूशक। आओ आओ शहजादी मुस्कान, कैसे आना हुआ? जुगनू अम्मा, सनम जहां और रानी दोनों एक साथ मिल गए और हवेली वालों को खत्म करना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या रानी ने तेरे साथ मिलने की बात नहीं की थी, मगर वो भी चाहती थी कि मैं उसके साथ मिलकर हवेली वालों को खत्म कर दूं, और ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। मगर सनम जहां ने तो रानी के सौराब को मारा था, फिर इन दोनों की आपस में सुलह कैसे हो गई? सनम जहां चर्ब जुबान की है, मक्कार है वो। हाँ, सनम जहां ने रानी को अपनी लच्छेदार बातों में फंसा लिया होगा। जुगनू, अब आगे क्या करना है? अगर मेरे शौहर या ससुराल वालों को कुछ हुआ तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगी। देख मुस्कान, जब दो इच्छाधारी नागनों की ताकत मिल जाए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ऐसी मायूसी की बातें ना कर। सच कहती हूँ मुस्कान, अब रायान और उसके खानदान वालों को कोई नहीं बचा सकता। तू काली से बात कर। कैसे बात करूं?
अली इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, नाग देश गई हुई है। और अब सनम जहां और रानी को रोकना नामुमकिन है। मेरे पास मलका अम्मा का ताज है। मलका माँ का ताज तेरे पास कहां से आया? ये छोड़ कि वो ताज कहाँ से आया, ये बता, अगर वो ताज मैं पहन लूं तो? नहीं नहीं मुस्कान, चांद की 14 तारीख से पहले ताज तेरे लिए बेकार है। और सुन, चांद की 14 तारीख की रात को जब तक तो उसे बकरी के दूध से नहीं धोएगी तब तक उसकी ताकत बहाल नहीं होगी। हाँ, एक काम और हो सकता है। वो क्या? तू सजना से मदद मांग ले कि सजना की बीन में वो ताकत है जो रानी और सनम जहां की ताकत को खत्म कर सकती है। सजना से कैसे मदद मांग सकती? वो तो मेरे खून की प्यासी है। उसके दिलबर को उसके हाथों से मरवाया था। वो तो मुझे देखते ही मार देगी। एक और तरीका है, तू ऐसे कर, किसी नूरी इल्म वाले के पास जा, उससे तवीज ले आ, फिर ये तेरा काम हो जाएगा। रात के इस पहर किसके पास जाऊंगी? कोई और रास्ता होगा? फिर तो एक ही रास्ता है कि उन दोनों को तू खत्म कर दे। देख, तू ताकत में उन दोनों से ज्यादा है, जा कर दे खत्म। नहीं जुगनू, इस तरह तो मेरी गोद खाली हो जाएगी। और अगर नहीं मारेगी तो तेरी अपनी मां गुजर जाएगी। देख, दोनों में से एक बचा ले, अपनी मांग या फिर गोद, सोच ले। मुस्कान, किन सोचों में गुम हो? जुगनू अम्मा, मुझे लगता है मुझे हल मिल गया। मैं हवेली वापस जा रही हूँ। क्या तरकीब? सुन, वो हल मुझे तो बताती जा। पता नहीं जाने में क्या कर डाले। आनन फानन शानन शूशक। हुक्म करें किंग सालाज। कौन हो तुम? किंग सालाज के हुक्म का गुलाम। शाबाश, किंग सालाज के हुक्म के गुलाम। जा हवेली में जा और हवेली में सोई हुई गंगा दासी नागिन को हमेशा के लिए अपनी नींद सुला दे। जो हुक्म सरकार। एक बात याद रखना दारा, अगर तूने गंगा दासी को ना मारा तो तेरी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी। हुक्म की तामील होगी। तो फिर जाओ दारा, सल्तनत नेवलिया की अना और इज्जत तेरे हाथ में है दारा।
पांव के आगे डाल दूंगा। हाँ हाँ दारा, तू मार दे नागिन को। उसने तो दुनिया में अजाब बर्पा कर रखा है। जा मार दे जा। लेकिन तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वो यही थी। अभी गई है हवेली की तरफ। जा जा जा, उसका पीछा कर ले, मिल जाएगी तुझे। जा जा। आनन फानन शानन शू शक शू शक। रिहान, कहाँ है तू? फौरन मेरे पास आ जा, जल्दी आ जा, आ जा, आ जा। आनन फानन शानन शू शक शू शक। महक, मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, वरना अभी तक कुछ भी करके वो पैसों का बंदोबस्त कर देते। भाई अल्लाह ऐसे माँ बाप तो किसी को ना दे। कहाँ गया रायन? कहाँ जा सकता है? अभी तो यही था। हवेली में ही होगा, जहां कहीं भी होगा। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। चलो ढूंढते हैं इसको। चलो। रायान तो यहाँ पे भी नहीं है। इसे पता होगा कि रायान कहाँ है। ये कौन है? ये है वजाहत बेग। वजाहत बेग? अच्छा, तो ये वही वजाहत बेग है जिसने सलाज को शिकस्त दी थी। हाँ, और इसी ने हमारे बाप दादा को कत्ल करके उनसे खजाना लूटा था। क्या? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं इसको। नहीं, अभी नहीं। अभी से मारने का वक्त नहीं है। जानती हो, इसका सारा खजाना मैंने चुरा लिया है। जुमला दुरुस्त कर सनम जहां। इसका खजाना नहीं, अपना खजाना वापस लिया है। चलो ऐसे ही कह देते हैं। अब मैं बहुत जल्द इन लोगों को सड़क पे ले आऊंगी। बता बुड्ढे, किधर है रेयान? बताओ, बताओ।
इस वक्त फ़ोन सब ठीक तो है ना? महक, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम कमरे में आ सकती हो? मुस्कान, हम सुबह भी बात कर सकते हैं, अभी टाइम तो देखो। महक, तुम समझती क्यों नहीं? हम सबकी जान को खतरा है। जल्दी मेरे कमरे में आ। और हाँ, आते हुए कलम और कागज़ भी लेकर आना। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। सब खैर तो है ना मुस्कान? इस टाइम तुमने मुझे बुलाया? महक, हम सबकी जान को खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? महक, रानी अलीमा की बहन नहीं है। तो फिर कौन है वो? नागिन है। क्या? इच्छाधारी नागिन, और मेरी बहन भी। लेकिन अगर वो तुम्हारी बहन है तो उसका इस हवेली में आने का क्या मकसद? पहले रानी मुझे अपने साथ मिलाकर हवेली वालों को खत्म करना चाहती, लेकिन जब मैंने इनकार कर दिया तो अब वो सनम जहां के साथ मिल गई, और वो किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मुस्कान। अब हम क्या करेंगे? मैंने उसकी भी तदबीर कर ली। वो क्या? वो तावीज़ देख सकती हो? उसे उठाओ। ये तो शाजी का दिया हुआ तावीज़ है ना? हाँ महक, ये शाजी वाला तावीज़ है। इस तावीज़ की करामत से कोई इच्छाधारी आप लोगों को नहीं छू सके। लेकिन ये एक तावीज़ हम सब घर वालों की हिफाजत कैसे कर सकता है? तुम बैठो। महक, मैंने ये कागज़ और कलम इसलिए मंगवाया है ताकि तुम इस तावीज़ की कॉपीज़ बनाओ। हाँ मुस्कान, ये ठीक आइडिया है। इस तरह हम ये सारे तावीज़ सब घर वालों के गले में डाल देंगे और सब महफूज रहेंगे। अब तुम वक्त ज़ाया मत करो, कॉपीज़ बनाओ, मैं रायान को देख कर आती। हाँ ठीक है। हैरत की बात है, रायान पूरी हवेली में नहीं है। मैं भी इसी बात के लिए परेशान हूँ। आखिर रायान जा कहाँ सकता है? सनम जा, ये बदले की ख्वाहिश को अपने दिल में ही दफना दे, वरना क्या? वरना तुम दोनों जानती कि मैं ताकत में तुम दोनों से कहीं ज्यादा। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तू उम्मीद से है, और इस दफा तेरा माँ बनना बहुत जरूरी है, वरना तू सलाश का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मुस्कान, मैंने तुझे कहा था ना कि अगर तुझे मेरी सपोर्ट चाहिए तो तू मेरा साथ दे। लेकिन तेरे सर पे हवेली वालों की मोहब्बत का भूत सवार है। तो तुम दोनों को लगता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को इस तरह मरते हुए देखूंगी?
तू कर भी क्या सकती है सिवाय देखने के? मैं अपनी गोद फिर से उजाड़ दूंगी और हवेली वालों को कुछ नहीं होने दूंगी। क्या तुम अपनी गोद उजाड़ दोगी? हाँ, मगर तुम दोनों को अजियतनाक मौत दूंगी। चल ठीक है, एक काम करते हैं, तेरे पास 24 घंटे का वक्त है। हवेली वालों को बचा सकती है तो बचा ले। कैसे कर लूं तेरी बात पे यकीन? तूने हर वादा आज तक तोड़ा ही है, मगर आज वादा तोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। आज फैसला होगा। मुस्कान ताकत में हम दोनों से ज्यादा है और वो हम दोनों को मार सकती है। मुस्कान, अपने असल रूप में वापस आओ। हाँ बोल, क्या बात है? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कल रात तक हवेली वालों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो खा अपनी नागमणि की कसम। सोच ले सनम जहां, जो नागिन नागमणि की कसम खाकर उसे तोड़ती है वो नागिन मर जाती है। जानती हूँ रानी। तो खा कसम, कर वादा। सनम जहाँ कसम खा ले, क्योंकि रायान तो इस हवेली में है ही नहीं। मैं कसम खाती हूँ मुस्कान, इस वक्त हवेली में तुम्हारे जो जो रिश्तेदार मौजूद हैं, मैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और कल रात तक मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि तुम दोनों हवेली वालों को कभी भी नहीं छू सकते। इंतजार कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? तुम अंदर कैसे आई? मौत तो कहीं भी आ सकती है। लगता है तुम मुझे नहीं जानती। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। जिस जिसको याद करना है कर ले रायान। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। सनम जहां, मुझे इस नागिन से बचा लो, मुझे मार देगी। डरने के बजाय कहका लगा रही हो। क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मैं खुद एक नागिन हूँ। हाँ, एक इच्छाधारी नागिन।
मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? बता रानी, हम इसे क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि तेरे बड़ों ने हमारे बड़ों को मारा था। सुना तो होगा तुमने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो, तुम्हारे बड़ों को मेरे बड़ों ने मारा था, मैंने नहीं मारा। मेरा क्या कसूर है? अगर तुम्हें बदला लेना है तो मेरे बड़ों को मारो, मार दो उन्हें, लेकिन मुझे छोड़ दो। सनम जा, इसे समझाओ, मुझे मत मारो। कितने कमीने इंसान हो, खुद ही कह रहे हो कि मेरे बड़ों को मार दो। देखो, मैं बेकसूर हूं। एक बेकसूर को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? बातें तो ऐसे करते थे जैसे कि शेर हो, लेकिन तुम तो चूहे निकले। अगर मुस्कान को सब पता चल गया, वो मर जाएगी। यही तो हम चाहते हैं कि वो नागिन मर जाए। नागिन? कौन नागिन? मुस्कान। मुस्कान एक इच्छाधारी नागिन है। मुस्कान एक नागिन है? हाँ, वो एक नागिन है और उसी की वजह से तुम लोग आज तक जिंदा बचे रहे हैं। मैंने जिस को हवेली में मारने की कोशिश की, मुस्कान ने उनको बचा लिया। लेकिन आज तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मुस्कान, मुस्कान। सनम जहां, रायान तो भाग गया। कहाँ भाग के जाएगा? आज रायान की जिंदगी का आखिरी दिन है। मुस्कान, सारी कॉपीज रेडी हो गई। शाबाश महक। अब मैं इनको सब घर वालों के गले में डालूं? एक मिनट रुको, अब क्या हुआ? मैं ज़रा हाथ लगा कर देख लूं कि तावीज़ में असर है या नहीं। महक, तावीज़ में तो कोई असर ही नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तावीज़ में असर नहीं है? शाजी के तावीज़ को कोई इच्छाधारी नहीं छू सकता। फिर ऐसा करो कि तुम ये शाजी वाले तावीज़ को छू कर देखो। मुस्कान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। अब क्या करें? महक, तुम्हारे हाथ में मेरी अंगूठी है, तुम तो महफूज हो। सलमान भी महफूज है, क्योंकि इच्छाधारी नागिन जितना मर्जी अपने शौहर को डस ले, उसके जहर का असर उसके शौहर पर नहीं है। लेकिन दाजी, अम्मी जान और डैड, उनका क्या होगा? दाजी को मैं देख लूंगी। तुम जल्दी जाओ, अम्मी जान या डैड में से ये तावीज़ किसी को भी पहना दो। हाँ ठीक है, लेकिन रायान? रायहान को भी मैं देख लूँ, तुम परेशान मत हो, जल्दी जाओ। ओके। रायहान कहाँ रह गया? कहीं सनम जहां और रानी ने